अब आते हैं सूडो फोर्सेस के ऊपर। द वर्ड सूडो मीन्स इमेजिनरी। सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी, जो कि है ही नहीं। सूडो फोर्स इज अ इमेजिनरी फोर्स अप्लाइड टू पार्टिकल्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस to make the frame a inertial frame of reference and it makes it easier to apply Newton's law of motion। का मतलब सूडो फोर्स जो है वो एक इमेजिनरी फोर्स होती है जो कि पार्टिकल के ऊपर लगाई जाती है जबकि हम पार्टिकल को देख रहे हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पे न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम जैसे आप समझ लो कोई फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से अगर आप दूसरी किसी पार्टिकल की एक्सेलरेशन मेजर करोगे तो वो गड़बड़ आएगी। तो उसके लिए उसको ही सुधारने के लिए हमने एक सूडो फोर्स बना दी। तो अब देखो, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि न्यूटन के जो लॉज हैं उनको भी अप्लाई कर सकें हम ऐसी जगह पे जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हमने इमेजिन किया कि एक फ्रेम है एस, ये हमारा इनर्शियल फ्रेम है, ये है एस जो है हमारा इनर्शियल फ्रेम है, और एक फ्रेम है एस डैश, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। मतलब यहाँ पे इस फ्रेम से अगर हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो वो गड़बड़ निकल के आती है, और इनर्शियल फ्रेम से जब हम मेजर करते हैं तो वो सही आती है। एक हमने चुन लिया पार्टिकल पी, ठीक। अब ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये ए नॉट एक्सेलरेशन से दूर भाग रहा है, एस जो फ्रेम है उससे ए नॉट एक्सेलरेशन से दूर भाग रहा है ये। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इक्वल्स ए पी कॉमा एस। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है एस फ्रेम से, इस फ्रेम से जो इसकी एक्सेलरेशन है वो आपकी हो गई ए पी एस, ठीक। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश इज ए पी एस डैश। जो एस डैश से एक्सेलरेशन हो गई वो हो गई आपकी ए पी एस डैश, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, इस फ्रेम की एक्सेलरेशन एस से वो हो गई ए एस डैश एस। मतलब ये जो इस फ्रेम की एक्सेलरेशन है, ये फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा है, जो ए नॉट जिसको हमने कह दिया, जिसको हमने ए नॉट भी बोला है, वो है ए एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है वो कहता है, वो क्या कहता है वो देखो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s। तो इस पार्टिकल p की एक्सेलरेशन s फ्रेम के रिगार्डिंग जो होगी वो क्या होगी, वो दो चीज़ों का सम होगी। वो दो सम किस चीज़ों का होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है s डैश से, इस वाले फ्रेम से जो हमें एक्सेलरेशन दिख रही है उसको ले लो, और इस फ्रेम की जो एक्सेलरेशन है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उन दोनों को जोड़ दो। मतलब ए पी कॉमा एस डैश को जोड़ दो अगर ए नॉट से, तो फिर आपको पी की एक्सेलरेशन मिल जाएगी एस डैश एस से, जो कि होगी ए पी कॉमा एस। तो यही चीज़ हमने लिखी है। तो ए पी कॉमा एस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s जो होगी वो होगी a एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, एक्सेलरेशन ऑफ
फ्रेम एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक, अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, जो पूरा हमने दिमाग लगाया वो इसी इक्वेशन के लिए लगाया था। अब हमारी चीज़ें सब सॉल्व हो गई हैं, अब बस हमें अरेंजमेंट करनी है। इस वाले पार्टिकल, इस वाले जो वो है वेरिएबल, इसको उठा के इक्वल के दूसरे साइड ले आओ। एक्सेलरेशन p कॉमा एस माइनस ए एस डैश एस इक्वल्स ए पी कॉमा एस डैश। अब ये हमको मिल गया। अब इसमें हमने पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पार्टिकल का जो मास है वो, पार्टिकल का मास मान लो हमने कहा कि m मास है पार्टिकल का, तो मास m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ a ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s माइनस मास इंटू मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल p मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p कॉमा s डैश। ठीक, तो अब इससे मास इंटू एक्सेलरेशन हमको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स 4 अपॉन मास, तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है फोर्स। ठीक, तो ये जो पहला टर्म है जो बन गया वो हो गया फोर्स ऑन पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, और दूसरा जो हो गया उसमें माइनस हुआ फोर्स ऑन फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू s विच इज़ इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। ठीक, अब ये देखो क्या है, फोर्स ऑन पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s डैश, तो ये वो है जो पार्टिकल p के ऊपर फोर्स लग रही है फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में। हमें यही तो ढूंढनी थी कि कितनी फोर्स लग रही है, तो वो उतनी फोर्स लग रही है। अगर आप पार्टिकल p को देखो s फ्रेम के रिगार्डिंग, पार्टिकल p को आप देखो s फ्रेम के रिगार्डिंग, और उसमें से घटा दो वो फोर्स जो कि s डैश फ्रेम के ऊपर लग रही होगी s की वजह से। s डैश फ्रेम की ऊपर जो फोर्स लग रही होगी s की वजह से, वो कितनी होगी, a नॉट मल्टीप्लाइड बाय m। तो इसको सही से रख के लिखोगे तो इक्वेशन जो आपकी बन गई वो बनेगी फोर्स p विद रिस्पेक्ट टू s माइनस ये जो होगा ये टर्म, ये होगा m नॉट m a नॉट विच इज़ इक्वल टू फोर्स जो हमें ढूंढनी थी। तो यही जो टर्म हो गया ना, यही होता है इनर्शियल फोर्स। ये देखो, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ये फोर्स हमें ज़बरदस्ती लगानी पड़ गई, क्योंकि हम ये जो हमने इनर्शियल फ्रेम से जो फोर्स कैलकुलेट करी और जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टिकल p की नॉन इनर्शियल फ्रेम से, उन दोनों को बराबर करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स लगानी पड़ गई। तो ये होती है सूडो फोर्स। एक्चुअल में ये है नहीं, पर हमें लगानी पड़ जाएगी अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखना है। तो अगर इस फ्रेम से हम देखेंगे तब तो कुछ है ही नहीं। अगर हमने इस फ्रेम से देखा, देखो एक्सेलरेशन p कॉमा s से अगर हम देख रहे हैं तब तो सीधा सीधा है, तब तो कुछ नहीं है। पर अगर हमें इस फ्रेम से देखना है तो फिर हमें ये फोर्स घटानी पड़ जाएगी। ये होती है सूडो फोर्स। आगे हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है इसको।